पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतिया जो था वो सेंसस सिटी के अंदर आ चुका था ताकि यहाँ आने के बाद वो अपनी थोड़ी कल्टीवेशन इंक्रीज कर सके ताकि रॉयल फैमिली के बंदे बाकी जब आगे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे तो वो उनका मुकाबला कर पाएगा। लेकिन सेंसस सिटी का जो लीडर था उसके मन में कुछ अलग ही प्लान चल रहा होता है। वो यहाँ पर मन बना चुका था कि वो चैंतियन को अपना बिल्कुल एक गुलाम बनाकर रखेगा ताकि जिस तरह से वो चाहे उस तरह से वो चैंतियन का इस्तेमाल कर सके। इस वजह से उसने कुछ गुंडों को भी भेज दिया था चैंतियन को मारने के लिए। लेकिन चैंतियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की धज्जियां उड़ा चुका था। वो सारे के सारे लोगों को वहां पर मार डालता है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसकी दोस्त इवियन को एक ओल्ड मैन ने किसी दूसरे बंदे के हवाले बेच दिया है, जिस वजह से चैंतियन बिल्कुल ही भड़क चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो ओल्ड मैन था वो चैंतियन से कहता है कि देख तूने मेरा फर्नेस तो तोड़ दिया, लेकिन मेरे पास और भी कई सारे अटैक है, तो मेरे बाकी अटैक को नहीं रोक पाएगा। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन चैंतियन को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो एक ही सेकंड में अपनी विंड ऑफ थंडर की पावर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन को पंच मारकर उसकी वाट लगा चुका था। ओल्ड मैन की धज्जियां उड़ गई थी बस एक ही पंच में। चैंतियन उसको धमकाते हुए कहने लग जाता है कि बता मुझे कि आखिर तूने इवियन को किसके हाथों बेचा है, कहाँ गई वो। तो ओल्ड मैन डर के मारे सारी बात बता देता है कि मैंने सनसेट सिटी का जो लीडर है ना उसके बेटे के हवाले उसको बेच दिया करीब 3 लाख स्पिरिट स्टोन में, क्योंकि उस इवियन के अंदर बहुत ही प्योर यिन एनर्जी थी। तो वो लीडर का बेटा हमेशा इस तरह की लड़कियों को खरीदा करता है। आज तक की जितनी भी उसने लड़कियों को खरीदा है 3 दिन से ज्यादा वो किसी को भी जिंदा रहने नहीं देता। और इवियन को बेचे हुए 3 दिन से ज्यादा हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक ये जिंदा हो गई, वो मर गई होगी। तो मैं यहाँ पर तुझे ऑफर देता हूँ कि 3 लाख मुझे मिले हैं, उसमें से 1.5 लाख तुझे देता हूँ, 1.5 लाख मैं अपने पास रखूंगा। उसके बदले तू मेरी जान बख्श दे, क्योंकि वैसे भी इवियन तो मिलने नहीं वाली है। ये सुनकर चैंतियन के दिमाग में आग लग चुकी थी। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ओल्ड मैन को जान से मार चुका था कि एक तो इवियन को बेच दिया, ऊपर से यहाँ पर ये उल्टा मुझे ऑफर दे रहा है। लेकिन वो दोनों बंदे जो थे वो अभी भी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने चैंतियन को फंसा कर यहाँ पर लाया था। उनको लग रहा था कि चैंतियन उनकी जान ले लेगा, लेकिन चैंतियन ऐसा नहीं करता। वो अपने पास से कुछ रिकवरी पिल बाहर निकालता है, उनको देते हुए कहता है कि इसको अपने पास रखो, ये तुम्हारे अंदर से जो पॉइजन डाला गया है इस ओल्ड मैन के द्वारा वो निकालने के काम आएगा और तुम इससे खुद को रिकवर कर पाओगे। ये दोनों कहने लग जाते हैं कि हमने तो तुम्हें यहाँ पर फंसा कर लाने की कोशिश की थी, तुम्हारी जान खतरे में डाली थी, लेकिन तब भी तुम यहाँ पर हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो चैंतियन कहने लग जाता है कि जिस इवियन को तुम लोग बचाने के लिए सारे काम कर रहे थे ना, उस इवियन का और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं उसको, और उससे अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं तो उसकी वैसे ही जान ले लूंगा। दूसरी तरफ हम इवियन को देखते हैं जिसको कैद करके रखा गया था उसी लीडर के बेटे के द्वारा। वो यहाँ पर इवियन को कैद करके उसके अंदर से उसकी प्योर यिन एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब इवियन को होश आता है तो वो ये देखकर हैरान रह चुकी थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, कौन मुझे यहाँ पर लाकर कैद कर दिया, वो ओल्ड मैन कहाँ गया जिसने मुझे बेचने की कोशिश की थी। तो लीडर का बेटा कहने लग जाता है कि अभी भी उस ओल्ड मैन को ही याद कर रही हो, उस ओल्ड मैन ने तो तुम्हें मेरे हवाले बेच दिया, वो भी अच्छी कीमत में बेचा है, पर मुझे लगता है कि मेरा फायदे का ही सौदा हुआ, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ही ज्यादा प्योर होगी। अब मैं तुम्हारी पावर निचोड़ करना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, क्योंकि आज तक के तुम्हारे जितनी प्योर लड़की मैंने कभी भी नहीं खरीदा है। तुम लाखों में नहीं, तुम करोड़ों में एक हो। इवियन जो थी वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी कि छोड़ो मुझे, जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन लीडर का बेटा कुछ भी नहीं सुनता। वो अपने पास एक खास तरह का ट्रेजर बाहर निकालता है जिसके अंदर वो यिन एनर्जी को कलेक्ट करता है। उसके पास कुछ और भी ट्रेजर थे, तो वो सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए इवियन के अंदर से उसकी यिन एनर्जी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जैसे उसकी एनर्जी बाहर निकल रही होती है, इवियन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसकी एनर्जी उसी क्रिस्टल के अंदर जाकर भर रही थी। एक बार में ज्यादा अगर निकाल दिया जाए ये एनर्जी तो इससे इवियन की जान तक जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके वो लीडर का बेटा उस यिन एनर्जी को निकाल रहा था ताकि पूरी तरह से यिन एनर्जी निकालने के बाद वो इवियन को जान से मारे। ये काम होते साथ ही उस लीडर के बेटे के अंदर काफी ज्यादा पावर बढ़ चुकी थी। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, अपने ही एक सिपाही को वो उठा कर मार रहा था ताकि देख सके कि अभी जो उसके पास पावर आई है वो कितनी ज्यादा है और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ अभी। वो कहने लग जाता है कि आने वाला जो कंपटीशन है ना, अब मैं उस कंपटीशन में जाने से पहले खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूंगा। उसके बाद वो कंपटीशन जीत कर साबित कर दूंगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उसके बाद तो मेरे दुश्मन मेरे कदमों के नीचे होंगे, सबसे ज्यादा पावरफुल मैं रहूंगा। लेकिन वो यहाँ पर कुछ कर पाता कि इससे पहले ही वहां पर चैंतियन और उसके सारे के सारे दोस्त आकर पहुंच जाते हैं। वहां पर आते ही उन दोनों बंदों ने जो चैंतियन को फंसाने की कोशिश की थी, सबसे पहले वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा यहाँ पर उस लीडर के बेटे के ऑरा की वजह से ही
उनका अटैक लग नहीं पाता, उनकी हालत खराब हो जाती है। तो वो लीडर का बेटा कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास कुछ पावर है नहीं और उल्टा तुम खुद यहाँ पर मर मराने के लिए आ गए। सिपाहियों जाओ और इसको खत्म कर दो। ये आए थे ईवीएन को बचाने के लिए, अब ये खुद भी नहीं बचने वाले हैं। पर जैसे वो लोग यहाँ पर उन दोनों को मारने के वाले थे कि तभी वहां पर बिजलियां गिरने लगती हैं और ये बिजलियां गिर रही थी चैंतियन के विंड और थंडर के एलिमेंट की पावर की वजह से, क्योंकि चैंतियन यहाँ पर एक कमाल की एंट्री मारते हुए पहुंच चुका था। वो आते साथ अपने दोस्तों से कहने लग जाता है कि दोस्तों जाओ और जो भी यहाँ पर दिख रहा है ना सबको जान से मार डालो, किसी को भी मत छोड़ना। तो उसके कहते साथ ही इतना चैंतियन का जो दोस्त था तुरंत एक घसीट के पंच मार देता है उस लीडर के बेटे को, जिस वजह से वो उड़कर बहुत दूर फेंका चुका था। उसकी तो हालत खराब हो गई थी। तब तक के वहां पर यिंगर और लाउजी जो थे वो बाकी सिपाहियों की वाट लगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उनको भी जान से मार सके। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सिपाहियों की वाट लगा कर रख दी थी। सब के सब सिपाही एक के बाद एक करते हुए मरने लगे थे और यहाँ पर सिर्फ अकेला बच जाता है वही लीडर का बेटा, जिसकी भी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और वो तो ढंग से यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसको यकीन नहीं होता कि तुम लोग हो कौन और तुम लोग यहाँ पर आए कैसे। लेकिन जब उसकी नजर जाती है चैंतियन के ऊपर तो वो समझ जाता है कि ओ अच्छा, तो इसका मतलब तुम हो चैंतियन जिसे मेरे फादर अपना कुत्ता बनाना चाहते थे ताकि तेरी रस्सी मेरे फादर के हाथों में हो। अब तो लगता है कि अफसोस मेरे फादर का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मैं ही यहाँ पर तेरी जान ले लूंगा क्योंकि तूने मेरे साथ जो पंगा करने की कोशिश की है ना, ऐसे कैसे तुझे जाने दे सकता हूँ मैं, इसलिए तुम मरेगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तो ये देखकर चैंतियन का जो दोस्त होता है वो तुरंत जाता है उसके ऊपर एक और अटैक करने के लिए ताकि यहाँ पर वो उस लीडर के बेटे की जान ले सके। लेकिन जैसे उसने घसीट के पंची क्या मारा था कि इस बार वो जो चैंपियन का दोस्त था उसकी ही पावर यहाँ पर वो लीडर का बेटा छीनने लग जाता है। चैंपियन का दोस्त जो जुआन था वो कहने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है, इसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा है ना ये मेरी स्पिरिचुअल पावर को निचोड़ गया, अचानक में ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो चुका है। तो ये देखा वो लीडर का बेटा कहने लग जाता है कि तुमने तो मेरी पावर को देखा ही कहा, जब मेरी पावर असली तरह से देखोगे ना तो तुम्हारी फटकर हाथ में आ जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, सबको चुन चुन कर मारूंगा। चैंपियन जरा दिखा कि मुझे तेरे पास कितनी पावर है, तू जितना तेरी तारीफें सुनकर रखी है तो उस काबिल भी है या फिर वो तू नहीं है। आज हो ही जाए दो हाथ, देखते हैं किसमें कितना है दम। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर चुका था चैंपियन और उसके दोस्तों के ऊपर और वो यहाँ पर अपने इविल ऑरा की मदद से चैंपियन की भी पावर को निचोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लग जाता है कि चैंपियन तू नहीं बचेगा, मैं तेरी सारी की सारी पावर को निचोड़ कर मैं तेरी जान ले लूंगा। अब देखता हूँ कि तू यहाँ पर इस अटैक से कैसे बच सकता है। तू अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। लेकिन चैंपियन को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फायर लोटस को समन कर लेता है। जैसे उसका फायर लोटस यहाँ पर आया था जितना भी अटैक होता है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो लीडर का बेटा भी उड़कर दूर फेंका चुका था। उसकी तो पूरी तरह से वाट लग गई थी चैंपियन के इस फायर लोटस के अटैक की वजह से। उसके बाद चैंपियन धीरे धीरे करते हुए उसी लीडर के बेटे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसको दिखा सके कि जितना वो खुद को पावरफुल समझता है चैंपियन के सामने तब वो बच्चा भी नहीं है। फायर लोटस के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बाहर निकल कर आता है जिसने तो अटैक देकर मार दिया था उस लीडर के बेटे के ऊपर, जिस वजह से उसका अंचर पंचर ढीला हो गया। वो पूरी तरह से उसकी हालत खराब हो गई थी। अब वो खड़े होने के लायक भी नहीं बचा हुआ था। वो कहने लग जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा इतना खतरनाक वाला अटैक तूने कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ये क्या किया तूने, मेरा अटैक कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो चैंपियन कहने लग जाता है कि अभी तो तेरा सिर्फ अटैक ही डिस्ट्रॉय किया है, मैं तो यहाँ पर तुझे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुझे मारने में मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा। तो जैसे वो यहाँ पर उस लीडर के बेटे को मारने वाला था वो कहता है कि नहीं तो मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें पता है ना मैंने अपनी पावर को इस ईवीएन के साथ जोड़ लिया, अगर मैं यहाँ पर मरा तो डायरेक्टली यहाँ पर ईवीएन भी मर जाएगी, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मुझे ही पता है कि मैं कैसे अपने आप को और इस ईवीएन को अलग कर सकता हूँ और उसको ठीक कर सकता हूँ, वरना मेरे मारने के बाद वो भी वैसे ही मर जाएगी, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते, मत मारो मुझे। लेकिन चैंपियन कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि तेरी इन बातों से मैं डर जाऊंगा, तुझे तो मैं पहले मारूंगा और ईवीएन को बचाना कैसे है उसका तरीका मैं खुद ढूंढ लूंगा, तेरे एहसान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो इतना कहते साथ ही चैंपियन जो था वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही खतरनाक अटैक देकर क्या मार चुका था कि जिस वजह से वो लीडर का बेटा वहीं फट कर खत्म हो जाता है और उसकी जान जा चुकी थी, उसकी धज्जियां उड़ गई। बड़ा बोल रहा था यहाँ पर चैंपियन ने तो उसको फाड़ कर ही खत्म कर दिया। तो वहीं जुआन जो था वो ईवीएन को पिल वगैरह देने की कोशिश कर रहा था ताकि ईवीएन को वो ठीक कर सके।
लेकिन कोई भी पिल का इस्तेमाल कर लो, लेकिन एवियन को कुछ हो ही नहीं रहा था। उस लीडर के बेटे के मरने की वजह से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो रही थी, वो होश ही में नहीं आ रही थी। तो ये देखकर चैंपियन भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो स्वॉर्ड एम्पायर से हेल्प मांगने की कोशिश करता है कि स्वॉर्ड एम्पायर जरा हेल्प कीजिए कि मैं यहाँ पर कैसे एवियन को ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि आप ही अब मुझे बता सकते हैं कि एवियन कैसे ठीक होगी। तो स्वॉर्ड एम्पायर कहने लग जाते हैं कि फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा इसको ठीक करने का। मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा पोजीशन लेता हूँ और तुम्हारे जरिए मैं एवियन को ठीक करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके पहले तुम जिस क्रिस्टल के अंदर ये लीडर का बेटा एवियन की यिन एनर्जी को कलेक्ट कर रहा था ना, उस क्रिस्टल की पावर एवियन के अंदर डालो ताकि एवियन की खोई हुई पावर उसको सबसे पहले हासिल हो। तो चैंपियन तुरंत ही उस क्रिस्टल को वहां पर डिस्ट्रॉय करता है और उसकी जो पावर थी वो डाल चुका था एवियन के अंदर ताकि एवियन थोड़ा थोड़ा खुद को रिकवर कर पाए। इसके बाद स्वॉर्ड एम्पायर जो था वो पूरी तरह से चैंपियन के शरीर के ऊपर कब्जा कर जाता है और जिस तरह से स्वॉर्ड एम्पायर चाह रहा था चैंपियन बिल्कुल वैसा ही कर रहा होता है और स्वॉर्ड एम्पायर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एवियन को ठीक करने में लगा हुआ था। वो पूरी तरह से एवियन को अपनी पावर की मदद से हवा में उड़ा देता है और ये होते साथ ही एवियन के अंदर से जितनी भी इविल पावर थी जो कि उस लीडर के बेटे की वजह से आई थी वो धीरे धीरे करते हुए निकलने लग गई थी और कुछ ही सेकंड के अंदर एवियन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बड़ा वो लीडर का बेटा कह रहा था कि उसके मरने के बाद एवियन भी मर जाएगी, लेकिन चैंपियन के पास तो हर मुसीबत का समाधान होता है और उसने यही काम करते हुए एवियन को बचा लिया, जिस वजह से एवियन बच चुकी थी। वो जैसे ही यहाँ होश में आती है अपने सामने चैंपियन और अपने दोस्तों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो तो भागकर चैंपियन को गले लगा चुकी थी कि चैंपियन तुम आ गए, मैंने बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मुझे तुम कभी दोबारा देखने मिलोगे, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुमसे मिलकर। चैंपियन भी उसको दिलासा दे रहा था कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब ठीक हो चुका है। सारे के सारे दोस्त जो थे वो एवियन को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश थे कि एवियन ठीक हो गई। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। एवियन को इस हालत में देखकर जुआन जो था वो तो यहाँ पर बिल्कुल रोने ही लग जाता है, क्योंकि वो और एवियन बचपन से एक दूसरे के साथ थे और हर पल यहाँ पर वो एवियन के लिए खड़ा रहता था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एवियन को वापस हासिल करके। एवियन कहने लग जाती है कि मेरे दोस्तों मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हुई, कितनी तकलीफें उठानी पड़ी तुम लोगों को मुझे बचाने के चक्कर में। पर तभी स्वॉर्ड एम्पायर जो था वो यहाँ चैंपियन से कहना चाहता है कि चैंपियन ज़रा इस एवियन का ना अच्छे से ख्याल रखना, बहुत बड़ी तकलीफों से ये भी गुजरी है, ऐसी तकलीफ से जिसके बारे में तुम सुनोगे ना तो तुम बिल्कुल हैरान रह जाओगे। चैंपियन ये सुनकर हैरान रह जाता है कि बताइए आपकी क्या, आपके कहने का मतलब है, क्या हुआ है एवियन को जिसकी वजह से आप भी परेशान हैं। तो स्वॉर्ड एम्पायर कहने लग जाता है कि जब मैं इसके अंदर से वो इविल एनर्जी को बाहर निकाल रहा था ना तो मैं इसकी मेमोरी को भी टच कर पाया था, जिस वजह से मैंने एवियन की सारी मेमोरीज को देखा और तुम यकीन नहीं करोगे उसकी मेमोरीज के अंदर से मुझे ये पता चला कि कुछ ही टाइम पहले एवियन के पेरेंट्स को मार दिया गया, उसके पूरे परिवार वालों को मार दिया गया और सेट के भी कितने मेंबर को मार दिया गया। अब इस दुनिया में एवियन बिल्कुल अकेली हो चुकी है। वो कितने टाइम से तुम्हें ढूंढने में लगी हुई थी कि कहीं से तुम उसको मिल जाओ और तुम्हें वो सारा का सारा हाल बता सके, और तुम्हें ही ढूंढते हुए वो उस ओल्ड मैन के पास गई जिस ओल्ड मैन ने उसको यहाँ बेच दिया। इसलिए एवियन का अच्छे से ख्याल रखना, उसको थोड़ा आराम और सुकून देना। न जाने किस तरह से उसने इतनी बुरी सिचुएशन को हैंडल किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये सुनकर चैंपियन जो था वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे बहुत बुरा लगता है एवियन की इस तरह की हालत के बारे में जानकर। वो एवियन से कहना चाहता है कि एवियन फिक्र मत करो, जिसने भी तुम्हारे फैमिली के साथ तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोशिश की है ना, वादा करता हूँ तुमसे कि मैं एक एक को चुन चुन कर फाड़ डालूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, सब लोग मरेंगे, अब चाहे वो इंसान कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। तो वहीं हम सेंसस सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर लीडर जो था वो बैठा हुआ था, वो एक दूसरे बंदे के साथ बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि सेकंड ब्रदर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन लोगों ने तुम्हें दावेदार क्यों चुना लीडर बनने के, जो कि मैं ही यहाँ का बिल्कुल परफेक्ट तरह से दावेदार हूँ लीडर बनने का। मुझे तो लगता है कि वो लोग कुछ अलग ही प्लान बना रहे हैं जो हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि आखिर कौन ही मुझे लीडर की पोजीशन से हटाता है। वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, लगता है कि इसका यहाँ पर कुछ फैमिली मैटर चल रहा है। लेकिन गरीबी में आटा गीला वहां पर एक सिपाही आकर उसको बताने लग जाता है कि मास्टर आपके बेटे को तो फाड़ कर रख दिया उस चैंपियन ने, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। जो सुनकर तो लीडर की फटकर हाथ में आ जाती, वो पागल हो गया था कि चैंपियन ये तूने क्या किया, जान से मार डालूंगा तुझे, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।